पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं ऐसा कानून नहीं है। यूरोप जहां पर खुलेआम मर्द और औरत इख्तिलात करते हैं, अमेरिका जहां पर गे मैरिजेस अलाउ कर दी गई हैं, इंडिया जहां पर गे मैरिजेस एक जैसे मर्द और औरत और औरत शादी कर सकते हैं, जहां जहां पर भी कानून है उन सब का बाप बन गया है पाकिस्तान। ऐसा कानून कहीं मौजूद नहीं है दुनिया में। कौमे लूत अगर बनी अमेरिका, कौमे लूत वाली हरकत की यूरोप ने, कौमे लूत वाली हरकत की इंडिया ने, तो उन सब का बाप बन गया है पाकिस्तान इस कानून के मुताबिक। उन सब से आगे निकल गया अल्लाह ताला की नफरमानी में और अल्लाह के उसूलों से बगावत करने में। एक एक चीज में उन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट कर दिया है कि कहीं पर कोई इनको रोक ना सके, जो मर्जी ये करते फिरें। ई में लिखते हैं द डिनायल और कंटिन्यूएशन ऑफ और अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू और एक्सेस टू और प्रोविजन और एंजॉयमेंट ऑफ यूज ऑफ एनी गुड्स, accommodation, service, facility, benefit, privilege or opportunity dedicated to the use of general public or customarily available to the public। जहां चाहे जो मर्जी करते फिरें, कोई इनको रोक नहीं सकता। ये चाहें तो औरतों के पार्क में जाके जॉगिंग करें, शर्ट उतार कर फिरें, औरतें जाकर मर्दों के पार्कों में अगर कोई स्पेसिफिक इस तरह की चीज़ है तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। अगर ख़वातीन का कोई स्विमिंग पूल है, ख़वातीन की कोई एक्सरसाइज की जगह है, ख़वातीन का कोई पार्क है, उनकी सेपरेट चार दीवारी वाली चीज़ है, उनको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ इस्लामाबाद में हमें पता है योगा सेंटर्स हैं जहाँ पर बाकायदा पर्दे के अंदर बाहया ख़वातीन को एक्सरसाइज करवाती हैं और योगा करवाती हैं, सब कुछ। वहाँ पर जाकर वो शनाख्ती कार्ड पर औरत लिखवा कर वहाँ जाए, जो मर्जी करता फिरे, कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकेगा, मना करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, हरासमेंट हो जाएगी, वो कोर्ट में चला जाएगा, ह्यूमन राइट्स में चला जाएगा। वो जाकर औरतों के स्विमिंग पूल में नहाएगा। अगर कोई ऐसी मलून औरत है तो वो भी जाकर मर्दों की जगहों पर बिल्कुल कानूनी तौर पर जा सकती है। कोई भी बस स्टॉप है, बस है, ख़वातीन के हिस्से में जाकर वो बैठेगा। औरत है तो मर्दों के हिस्से में जाकर बैठ सकती है। ख़वातीन के लिए आपको पता है रेलवेज में, बसेस में, मेट्रोज में आगे सेक्शन बना हुआ होता है। वो शनाख्ती कार्ड के बेस पर वहां पर जाएगा। फिर देखें, ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पेपर लिखा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जैसा पाकिस्तान ने बना दिया। द डिनायल और डिसकंटिन्यूएशन द डिनायल और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट विद रिगार्ड टू राइट टू इम्प्रूवमेंट, सेफ ट्रैवल एंड यूज़ ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन। सुन लें अभी जो मैंने बात किया, मेट्रो बसेस में ख़वातीन की जगह पर बैठे, जिधर मर्जी बैठे। हाँ, ये ऐप्स और सर्विसेज ऐसी मौजूद हैं जहां पर आप बाकायदा तौर पर, फॉर एग्जांपल bookme.pk मैं यूज़ करता हूं ऐप, जब बस में कहीं सफ़र करना हो तो वहां पर मेल और फीमेल की सीट्स आप पिक कर सकते हैं। आपने बताना होता है कि मैं मेल हूं या फीमेल, और उस बेस पर आप अगर मेल हैं तो फीमेल की साथ वाली सीट आपको नहीं मिल सकती, और अगर फीमेल है तो मेल वाली सीट आपको नहीं मिल सकती। आपको साथ वाली सीट पे मेल ही होना चाहिए। हाँ, एक अगर आप बुक करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ फैमिली मेंबर होगा, तो आप करवा सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं। तो ये फिर जाकर उन सर्विसेज के तहत भी क्या करेंगे कि आपकी बहन बेटी सफ़र करेगी ना, करती है कि नहीं, बताएं। मेरी बहन बेटी सफ़र करती है, ये मलून आकर उसके साथ बैठ जाएगा उसकी इजाज़त के बगैर, कोई रोकने वाला नहीं होगा इसको। ये क्या हुआ है पाकिस्तान में? और वो जाकर, वो जो वेटिंग लाउंज है वो ख़वातीन का अगर है तो वहां पर जाकर बैठेगा, ख़वातीन की वॉशरूम है वो यूज करेगा। 4G, the denial or discontinuation of or unfair treatment with regard to the right to reside, sale, purchase, rent or otherwise occupy or inherit any movable and immovable property।
अब सुने, सिनेरियो सुनो। एक मर्द है, उसने अपना नाम करवा लिया औरत, जिन्स भी लिखवा ली औरत। अब वो कहता है कि मैं करना चाहता हूं शादी। तो किससे करेगा शादी? पाकिस्तान के कानून में तो सेम सेक्स तो नहीं ना हो सकती मैरिज। देखो बड़ा माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती, लेकिन सेक्स चेंज हो सकता है। मर्द का नाम औरत और मर्द की जिन्स औरत हो सकती है, औरत की जिन्स मर्द हो सकती है, सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो अब वो क्या करेगा? मर्द औरत बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे फिर शादी किससे होगी? अब औरत हो गया तो मर्द से, तो मर्द की शादी हो गई। अब वो गंदी हरकतें करेंगे, एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाएंगे और बाकायदा तौर पर उन्हें कानूनी प्रोटेक्शन हासिल होगी। और अगली बात क्या होगी? अब वो आ जाते हैं आपसे, कहते हैं कि जी मैंने परचेज करना है आपका घर। इसकी अगली क्लास भी देख लें कि ये था परचेज वाला, और इससे अगला है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आप डिनाइल नहीं कर सकते। इसी तरह वो कोई भी इसी तरह से वो प्रॉपर्टी या जगह वो रेंट पर भी ले सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल, परचेज, रेंट और अदरवाइज ऑक्यूपाई, आपके पास वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें रेंट पर फ्लैट चाहिए, आपका घर है, पोर्शन चाहिए, आपका घर है उसमें आपने बैठक दी हुई है, वो चाहिए। अब वो उसके अंदर रहेंगे, मियाँ बीवी बनकर रहेंगे, जिनसी ताल्लुकात कायम करेंगे, जो मर्जी करेंगे, गंदी हरकतें करेंगे, दोस्तों को बुलाकर पार्टी करेंगे, जो मर्जी करेंगे। कानून उनको पूरा हक देता है कि अगर आप उनको रोकें या निकालने की कोशिश करें या उनको रेंट पर ना दें तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले। घर आपका, प्रॉपर्टी आपकी, ओनरशिप आपकी, उसके ऊपर दंदनाते फिरेंगे ये मलून लोग। ना आप उनको चीज सेल करने से इनकार कर सकते हैं,